गुड मॉर्निंग। जी के एन जी एस नोट्स अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलिएगा बात करते हैं एक ऐसी घटना जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। आखिरकार प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती हैं तो पड़ने के बाद ये उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिएगा ये देखें, ये प्रकाश की किरणें आई और इस सरफेस पर टकराकर उसी माध्यम में वापस चली गई। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती हैं तो ये टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपकी आपतित किरण और ये आपकी परावर्तित किरण। आगे देखें, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अगर इस पर हम ये अभिलंब डाल दें यानी कि ये नॉर्मल, तो और ये ओ। प्रकाश की किरणें जब किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद ये उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि ये हमारी आपतित किरण और ये हमारी परावर्तित किरण है। यानी कि ये इंसिडेंट रेस और ये रिफ्लेक्शन रेस। इसके साथ साथ ये हमारा नॉर्मल, तीनों एक ही तल पर यानी कि एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यही हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। अब देखो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम यानी कि एंगल आई, यानी कि एंगल इंसिडेंट और एंगल रिफ्लेक्शन दोनों ही बराबर होते हैं। एंगल आई इजकल टू एंगल आर, यानी कि आपतित कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है, यही दूसरा नियम है। चलिएगा बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन आखिर क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी स्मूथ सरफेस पर टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। जैसा कि ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। इसे ही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं, यानी कि एंगल आई इजकल टू एंगल आर। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।